सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य प्राप्त होता है। परंतु मोक्षदा एकादशी का व्रत बिना इस कथा के अधूरा रहता है। तो आइए जानते हैं कि वह कथा कौन सी है जिसको बिना सुने मोक्षदा एकादशी का व्रत अधूरा रहता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे देवदेश्वर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उस एकादशी का व्रत रखने की विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन और किस प्रकार से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी जो सब पापों का हरण करने वाली है। हे राजन, मोक्षदा एकादशी के दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित होता है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्र में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हैं वह इस पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक एक राजा राज करते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते थे और इसी प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात में स्वप्न में देखा कि उनके पितृ नीच योनि में पड़े हुए हैं। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही दुख हुआ और प्रातःकाल उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वह बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक रूपी समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों का दर्शन हुआ है, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा हृदय बहुत ही अधिक रो रहा है। हे द्विजों में उत्तम वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, कृपया बताने का कष्ट करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे पितृ घोर नरक में पड़े हुए हैं, यह मेरे लिए कलंक की बात है। अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपके राज्य के निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वह भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात को सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर मुनि श्रेष्ठ को देखकर महाराज बैखानस ने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा को आशीर्वाद देते हुए कुशलता पूछी। उस समय राजा ने बोला, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के समस्त नागरिक कुशल पूर्वक हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः आप बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनको वहां से छुटकारा मैं दिलवा सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान अवस्था में रहे। इसके उपरांत वह राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी आती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से आपके पितरों का नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः मुनि के चरणों पर दंडवत प्रणाम करके अपने घर लौट आते हैं। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब
राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने समस्त पितरों को अर्पित कर दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमय मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल पढ़ने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात्रि 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। आपको हमारा प्रदर्शन कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। भगवान श्री हरि महाविष्णु आपका कल्याण करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।